पावर बीआई का ऑफिशियल फर्स्ट क्लास है। कल हमने पावर बीआई को इंस्टॉल करने के बारे में समझा था कि कैसे इंस्टॉल होता है। ऑलमोस्ट सबका इंस्टॉल हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप सेपरेटली बात कर सकते हो या अपने कलीग का हेल्प ले सकते हो। सबसे पहले होता है जो हमने कल डिस्कस किया था कि आज हम लोग डिफरेंट सोर्स से डेटाबेस के बारे में समझेंगे कि कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके ऊपर क्लीनिंग की बात होती है, उसके बाद डैशबोर्ड बनाने की बात होती है। नहीं, सबसे बेसिक चीजें हम समझते हैं कि पावर बीआई खोलने के बाद आपके पास देखो यहाँ पे एक मोड होता है जिसको रिपोर्ट व्यू बोलते हैं। सेकेंड जो होता है वो टेबल व्यू होता है, और थर्ड होता है जिसमें मॉडल व्यू बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे धीरे धीरे। और इधर देखेंगे कि जैसे एक्सेल में चार्ट पढ़ते थे तो चार्ट में कुछ चार्ट आपको सामने दिखता था, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। यहाँ पे भी यहाँ पे चार्ट्स के विजुअल्स है, इसको चेक करना है। प्लस हमारे पास काफी सारे विजुअल्स का और ऑप्शंस खुल जाएगा अगर इसके पेड वर्जन में जाएंगे, या फिर एक और ट्रिक है वो आपको बाद में बताएंगे कि कैसे हम मैक्सिमम विजुअल्स का यूज करेंगे। क्या सबसे पहले एक छोटा सा एक्सेल का डेटा हम लोग बनाते हैं और उसको इंपोर्ट करने का सोचते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल डेटा बनाते हैं। अभी इस डेटा के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, एकदम सिंपल डेटा रखना है। जैसे मेरे को एक एक्सेल में डेटा बनाना है, इसका नाम हम लोग पहले रख लेते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे। सेल्स डेटा पावर बीआई, चलिए सेल्स डेटा पावर बीआई, ठीक है, ये नाम से हमने रखा। इसमें क्या क्या चीजें हम लोग रखेंगे, सबसे पहले मान लो कि मैं सीरियल नंबर रखना चाहता हूं, तो ठीक है, सीरियल नंबर बना लेते हैं। ज्यादा डेटा नहीं रखते हैं, 200 डेटा रख लेते हैं। फिल का यूज कर लेंगे सीरीज बनाने में, 200 हमने डेटा यहाँ पे रख दिया। उसके बाद सेल्स पर्सन, क्या है, सेल्स पर्सन, यहाँ पे मैं सेल्स पर्सन में किस चीज का यूज कर रहा हूं, कस्टम रिस्क का यूज कर रहा हूं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर आएगा डेटा में, इसलिए मैं डेटा में थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि अलग अलग नाम का जो नंबर है वो अलग अलग दिखे। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारे पास कुछ आइटम है, यानी कि इसका नाम हम प्रोडक्ट रख देते हैं। प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम रख देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट एक फंक्शन भी है तो कई बार कंफ्यूजन होगा, इसलिए प्रोडक्ट नेम रख देते हैं। सेम हमने एप्पल लिया और कई डेटा को हम चेंज कर देते हैं। इसे थोड़े नंबर अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल है सीरियल नंबर, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट का प्राइस भी ले लेते हैं या कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं रैंड बिटवीन से। और यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं।
क्वांटिटी सोल्ड कर देते हैं और कॉस्ट के जगह पे मैं बोल देता हूं प्राइस। कोई डाउट? अच्छा, कोशिश ये करें कि स्पेस देने के बजाय ना आप अंडरस्कोर का यूज करो। इससे कुछ होता नहीं है लेकिन कुछ होता भी है। कभी भी आप स्पेस का यूज करोगे तो नेम मैनेजर कभी बनाएंगे ना, तो नेम मैनेजर में स्पेस अलाउ नहीं होता है। इस तरह से कई जगह पे आपको दिक्कत आ सकता है, इसीलिए अंडरस्कोर का यूज कीजिएगा। वो बाद में इन डिटेल समझेंगे कि क्यों ये जरूरी है। ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, इतने के बारे में फिलहाल सोचते हैं। डन है? ये डेटा हमारा बन गया। अब डेटा की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छे से है ना, डेटा समझ में आ रहा है ना कि क्या है। सीरियल नंबर है, सेल्स पर्सन का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस पर यूनिट है और क्वांटिटी सोल्ड। ये हमारे पास एक डेटा है। अगर इसी डेटा को हमें पावर बीआई के अंदर यूज करना है तो सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा? पावर बीआई ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट डेटा के अंदर भी एक्सेल का ऑप्शन है और बाय डिफॉल्ट देख रहे हो एक्सेल का ऑप्शन है। आप कहीं दोनों में से कहीं से भी क्लिक कर सकते हो और जहां भी आपने डेटा रखा है ये सेल्स डेटा के नाम से ओपन कर लेते हैं। एक्सेल के कंपेयर में पावर बीआई थोड़ा सा स्लो रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत है, वेरिएबल्स बहुत है, फंक्शंस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है और बड़े बड़े डेटा पे भी ये काम करता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लाइटली स्लो प्रोसेस होगा। जैसे एक्सेल में क्लिक करते ओपन हो जाता है, लेकिन इसीलिए ओपन जल्दी हो जाता था आपका क्योंकि डेटा बहुत छोटा छोटा होता था। यहाँ पे छोटा भी डेटा में थोड़ा टाइम लगता है। अब आपको यहाँ पे देखेंगे कि पहले आप ध्यान देंगे, अभी चेक नहीं कर रहे हम, पहले ये सीट पे क्लिक कर रहे हैं। सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा मोटा मोटी कि क्या है हमारे डेटा। अगर आपके पास मल्टीपल सीट होता तो हम उसी सीट को स्पेसिफिक उसी सीट को ओपन करते। कल हमने डिस्कस किया था। तो यहां से ऐसे सिंपल क्लिक क्लिक करके देखना है, लेकिन यहाँ तो फिलहाल हमारे पास एक ही शीट है, इसलिए इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, क्लिक नहीं करते हैं तब तक ये लोड एक्टिव नहीं होता। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये लोड एक्टिव हो गया। अब यहां से लोड करेंगे। लोड मतलब अब ये डेटा हमारे पावर बीआई में आ रहा है, डैशबोर्ड में नहीं। फिलहाल ये पावर बीआई का पार्ट बन रहा है, ये डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट हो गया है। अच्छा, जब तक पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर डैशबोर्ड्स वगैरह नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखेंगे इस जगह पे अगर आप देखो यहाँ एक एरो दिख रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपके डेटा में कौन कौन से फील्ड्स हैं या कौन कौन से कॉलम्स हैं। अच्छा, ये जो सीट 1 है वो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो हम चाहे तो इसका नाम बदल सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करोगे, देखो डबल क्लिक किया ना सिंपल, तो इसका नाम सीट 1 का क्या नाम रख सकते हो। जैसे हमने रखा सेल्स अंडरस्कोर डेटा या सेल्स डेटा, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। देखिए, ये सेल्स डेटा हो, जो सीट 1 के नाम से था वो अब क्या हो गया, सेल्स डेटा है। मतलब मेन डेटा का क्या नाम है हमारा, अब सेल्स डेटा। उस सेल्स डेटा के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे समझना है। पहले हम इन दो के बारे में समझेंगे। जब आप किसी डेटा को सेलेक्ट करते हो और उसके टेबल व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे टेबलर फॉर्म में बिल्कुल वैसा ही दिखिएगा जैसा एक्सेल में था, बिल्कुल वैसा ही है ना। सीरियल नंबर है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस पर यूनिट है, क्वांटिटी सोल्ड है,
इस तरह का डेटा है। ये जो पहला होता है वो रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू में हम रिपोर्ट मेजरली जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं वो इसी में बनाते हैं, बाकी इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करें। तो डेटा मान लो कि हमारा रेडी है, फिलहाल इस डेटा में किसी तरह की क्लीनिंग की कोई बात नहीं है, मतलब डेटा को क्लीन करना नहीं है, हमारा ऑलरेडी डेटा अप टू मार्क है। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होगा उसमें डेटा क्लीनिंग पहले आएगी, उसके बाद डैशबोर्ड बनाने की बात होगी। पहले हम सिंपल डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं, सिंपल डेटा जिसमें किसी तरह का डेटा में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आइए तो एक बार चलते हैं हम लोग इसके रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में जब रहोगे आप तो देखो यहां पे आपको बहुत सारा आइकन्स दिखेगा, और बहुत सारा आइकन अगर आप एक्सेल में पढ़े हो तो 50% से ज्यादा आपके नॉन आइकन्स है, नहीं है ना, नॉन आइकन्स है, बट इसको भी अभी हम टच नहीं कर रहे हैं। एक तो आइकन नॉन जो पहले से पता है एक्सेल में, हाँ, और ये कुछ ऐसा भी होगा जो आपके लिए फिलहाल न्यू होगा आपके लिए, जैसे PY का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, ये 1 2 3 का क्या मतलब है। कुछ चीजें तो समझ में आ रहा है कि ये चार्ट का है, स्टैक चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बट कुछ आपको आधा से ज्यादा अननोन होगा, बाकी कुछ नोन भी है। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले अगर हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड में सबसे पहला काम हम लोग को, देखो ये होम टैब है ना, ये होम टैब, इस होम टैब के अंदर एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स। आप ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, जैसे मैं अपने डैशबोर्ड में एक हेडिंग बनाना चाहता हूं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं सेल्स एनालिसिस बाय यूजिंग पावर बीआई। इस बार हम लोग पावर बीआई का यूज कर रहे हैं। अब देखो इसके फॉन्ट को जो कंट्रोल करना है, सिंपल यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। आपको फॉन्ट को कंट्रोल करने के लिए आप किस साइज का फॉन्ट रखना चाहते हो, लेकिन ये सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सेलेक्ट कर लेंगे और इसका फॉन्ट वगैरह को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जब ये फॉन्ट आप लेते हो तो देखो ये इस तरीके से आप इसकी साइज को देख सकते हो कि आपको कहाँ पे सेट करना है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, इसका अलाइनमेंट कैसा रखना है। नहीं तो जैसे आप चाहे वैसे आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इतने पे सेट किया, ठीक है, प्लस कंट्रोल A करके मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। ये सब अभी हम टेक्स्ट बॉक्स में है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसका कौन सा कलर रखना है, तो देखिए यहाँ पे कलर के ऑप्शंस हैं। आप जिस भी कलर को रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हम बैकग्राउंड क्या रख रहे हैं उसके हिसाब से। फिलहाल हम लोग लाइट कलर का ब्लू रखा है। ठीक है, पहले तो हम एक क्या सेट करते हैं। अच्छा, एक्सेल डैशबोर्ड में भी मैंने इसके बारे में बोला था कि हमारी जो हेडिंग होनी चाहिए, एक डैशबोर्ड का एक हेडिंग होना चाहिए। नहीं, इसके बाद आ जाता है कि ये जो बैकग्राउंड व्हाइट है, व्हाइट में भी अच्छा डैशबोर्ड बनेगा, बट हमेशा डार्क बैकग्राउंड में अगर डैशबोर्ड बनाएंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़े विजुअल्स की क्लैरिटी ज्यादा होती है। इसीलिए आप क्या करोगे, कहीं पे भी बैकग्राउंड में कहीं पे भी क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे विजुअल्स के बगल में एक ब्रश वगैरह का दिख रहा है फॉर्मेट, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। धीरे धीरे आप काफी फ्रेंडली हो जाएंगे इनके ऑप्शंस से। फिलहाल है कैनवास बैकग्राउंड। क्या है? कैनवास बैकग्राउंड। ये जो व्हाइट दिख रहा है ना, यही है। अगर इसको आप
मान लो कि ब्लैक रखना चाहते हो, तो यहाँ पे ब्लैक क्लिक करेंगे। ब्लैक क्लिक करने से कुछ आपको दिखा? ब्लैक सिलेक्शन के बाद भी इसमें किसी तरह का कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड में है। इसको कम जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे इसकी एक्चुअल कलर आएगा। 100% ट्रांसपेरेंट और एक होता है 0%। हम अगर एक्चुअल कलर लेना चाहते हैं तो हमें 0 रखना पड़ेगा, या इससे थोड़ा लाइट, या इससे थोड़ा लाइट और लाइट और लाइट, जो भी। तो ये बैकग्राउंड का कलर लेना आपको आना चाहिए। अब देखो थोड़ा फायदा नजर आएगा। जब बैकग्राउंड नजर ले लिया तो ये चीजें जो हमारे पास है, इसकी पोजीशन को थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि इतना, देखा अपने ऊपर से इतना छोड़ा, लेफ्ट से भी उतना ही छोड़ा। इसके अलावा मैंने साइज को थोड़ा सा ऐसे कर दिया। समझ में? अब क्या होता है कि देखो डैशबोर्ड होता है विजुअल्स के लिए, तो जितना ज्यादा अच्छा फॉर्मेटिंग करेंगे, ये एक्सेल में भी बात था, फिर से यहां भी बात, जितनी अच्छी इसकी फॉर्मेटिंग होगी उतना ये दिखने में अच्छा रहेगा। इसके बाद क्या करोगे, इसी पे क्लिक करिएगा। यहां पे ऑप्शन होता है बॉर्डर का। क्या होता है, जैसे ही यहां पे सर्च करेंगे बॉर्डर, तो देखिए यहां पे विजुअल बॉर्डर के नाम से ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट्स के अंदर। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इसको ऑन कर दो। और ये पिक्सेल्स होता है इसके कॉर्नर को राउंड करने के लिए। तो आप चाहो तो मैक्सिमम भी रख सकते हो या 15 रख सकते हो। आप देख लेना कि आपको कितने पे अच्छा लगेगा। 20 पे अच्छा लगेगा तो 20 पे, 15 पे तो 15 पे, 30 पे तो 30 पे, जैसे मर्जी आप वैसे रख सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा ऐसा लुक दे रहा है, नहीं? ये लग रहा है कि थोड़ा सा हाइट और होना चाहिए, तो थोड़ा और हाइट। बात समझे? देखिए फॉर्मेट के अंदर बॉर्डर ढूंढा था, फॉर्मेट के अंदर ही आपको ढूंढना है, सर्च करना है आपको ट्रांसपेरेंट। ये देखिए बैकग्राउंड, जो इसका बैकग्राउंड है, मैं इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा देखना, कुछ नजर आ रहा है? ये हमारे बैकग्राउंड से मैच करता जा रहा है, देखा? ये अभी व्हाइट है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो बैकग्राउंड का कलर है वो धीरे धीरे विजिबल होगा। तो ये कितना, अगर पूरा 100 कर दोगे तब तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। बट अगर आपको लुक एंड फील देना है तो थोड़ा सा एटलीस्ट देखिए 73% पे एक अलग सा लुक दिख रहा है। अगर आप चाहते हो इसमें बॉर्डर वगैरह का यूज करना तो बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। नहीं, कहां पे जाएंगे, सर्च में। अच्छा ये सब एक्सेल में पढ़े हो ना, इसलिए आपको टर्म क्लियर है तो बहुत जल्दी आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे बॉर्डर हेडर आइकन्स का है और किसका है, विजुअल बॉर्डर है। बॉर्डर का ये कलर है, बॉर्डर का कलर आप कैसा रखना चाहते हो। देखिए थोड़ा अलग से निकल के आया, यानी कि जो टर्म हमने एक्सेल में पढ़ा था उसका काफी अच्छा यूज होगा। नए लोगों को डायरेक्ट पावर बीआई सीखना आपसे डबल टफ होगा। अगर हमें 100% टफ लग रहा है तो उनको 200%, अगर हमें 10% टफ लग रहा है तो उनको 20% टफ लगेगा। अगर हमने एक्सेल बहुत अच्छे से किया था, टफ वर्ड नहीं है इसमें। बात समझ में आए? कोई डाउट है? ओके। सबसे पहले हमने हेडिंग के ऊपर काम करना है। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। हेडिंग लेने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया, अभी हमने इधर का कुछ भी यूज नहीं करा है। अब होता है एक जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने पाइवट टेबल में स्लाइसर वर्ड पढ़ा है ना? कोई बताएगा कि स्लाइसर का क्या यूज होता है? पवन जी।
सर जैसे उसमें जब सेल्स नेम दे रखा है, सेल्स दे रखी है, तो उसमें हम सेल्स में पर्टिकुलर जाके या नेम में पर्टिकुलर बंदे की चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली स्लाइसर का यूज होता है फिल्ट्रेशन के लिए कि अगर हमारे पास हमने स्लाइसर में सिटी ले रखा था तो एक स्पेसिफिक सिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड बनाने के लिए, बेसिक डैशबोर्ड के लिए हमें स्लाइसर की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे भी स्लाइसर है और स्लाइसर का मतलब फिल्टर होता है। तो ये बाहर ये बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे और स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो देखिए एक स्लाइसर नजर आया। अब स्लाइसर में आपको लेना क्या है, स्लाइसर में आपको लेना क्या है, तो आपके पास डेटा में एक ही फील्ड है फिलहाल जिसका नाम है प्रोडक्ट नेम और एक और होगा सेल्स पर्सन। मान लो हम सेल्स पर्सन वाइज जाना चाहते हैं तो सेल्स पर्सन को टिक कर दीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। सेल्स पर्सन दिख रहा है। डैशबोर्ड के हिसाब से इसकी फॉन्ट साइज छोटी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉन्ट या टेक्स्ट। टेक्स्ट ही तो है, या तो टेक्स्ट है या तो फॉन्ट है। अब आपको कहां मिलेगा इसकी एडिटिंग, एकदम ट्रिकी बात बता रहा हूं। कहां जाएंगे, फॉर्मेटिंग के अंदर, यहां पे लिखेंगे फॉन्ट। देखिए ध्यान देंगे फॉन्ट में एक ये साइज दिख रहा है। अब फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज करके देखिए किस चीज का साइज बढ़ रहा है, ये हेडिंग का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से जो भी साइज रखना है रख सकते हो, जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर आप रख सकते हो। आपको देखना होगा कि आपको कौन सा कलर सूट कर रहा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में क्या आपको लेना है। ठीक है, देखो उसी फॉन्ट के अंदर एक फॉन्ट नजर आएगा। यहां पे देखोगे कि यहां पे क्या था, टेक्स्ट, और यहां पे देखेंगे वैल्यू। यहां पे जब आएंगे तो ये देखिए अब किसका साइज बढ़ रहा है, जो नाम को आपको यहाँ पे यूज करना है उस तरह का। इसको भी बोल्ड वगैरह कर सकते हो, है ना। यहां से हमने इसको छोटा कर लिया, विड्थ को, हाइट को बड़ा कर लेते हैं और इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। यहां पे साइज का ध्यान रखेंगे, अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे। इसको मैं सपोज यहां तक रखता हूं, इतना रखता हूं। ठीक है, इसके इस चीज को जैसे हमने राउंड किया था वैसा ही मेरे को यहां पे भी चाहिए। क्या क्या किया था याद है, यहां पे जाके हमें क्या ढूंढना था, बॉर्डर ढूंढना था। बॉर्डर के अंदर ध्यान देंगे, बॉर्डर जब ढूंढते हो तो देखिए विजुअल बॉर्डर, एक देखिए अलग अलग है, ये सारे टर्म को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। विजुअल बॉर्डर की बात कर रहे थे हम लोग, नहीं, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है। इसको मैक्सिमम 30 रख सकते हो, मिनिमम जितना मर्जी उतना आप सेट कर सकते हो। नहीं, फॉन्ट का कलर क्या रखना है, वो इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है। इसको ट्रांसपेरेंट जितना करेंगे उतना ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। उतना रखो जितने में आपको सही से डेटा की विजुअलाइजेशन समझ में आए, उतने ही आपको रखना है। थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, इतना कर देते हैं। अब हमें दिक्कत क्या आ रही है, थोड़ा सा लग रहा है डार्क डार्क ज्यादा हो रहा है। फॉन्ट के अंदर ये देखिए ब्लैक कलर दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से करें। नहीं, ये टेक्स्ट वाला कलर था, इसको भी थोड़ा सा और लाइट कलर लें। ठीक है, विड्थ उतना ले जिससे कि आपकी हेडिंग भी दिख जाए, कटे ना। नहीं समझ में आया? चलिए, तो हमने अभी दो चीजों को यूज किया है फिलहाल अभी तक के डैशबोर्ड में।
एक हमने यूज किया है टेक्स्ट बॉक्स का और दूसरा हमने स्लाइसर का यूज किया। एक और स्लाइसर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए बाहर आना पड़ेगा, इस पे क्लिक करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। या ये भी कर सकते हो कि पहले एक स्लाइसर, हम बाहर आके एक स्लाइसर ले लेते हैं, ठीक है, और इस स्लाइसर में हम लोग मान लो प्रोडक्ट नेम डाल देते हैं। अब इतना सारा काम आप एक बार में करना चाहते हो तो क्या यूज कर सकते हैं हम, याद आया, फॉर्मेट पेंटर। तो काफी सारा टाइम आपका बच जाएगा। अभी फिलहाल हमने 2 स्लाइसर का यूज किया है। पहले स्लाइसर को सेट करने में हमें टाइम लगा, अगले वाले में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल बार है, यहाँ पे स्क्रॉल बार क्यों नहीं है, क्योंकि डेटा कम है। डेटा ज्यादा रहेगा या ये टाइप्स ऑफ नेम या नंबर ऑफ नेम्स ज्यादा होता तो आपको दिख सकता था। जैसे जैसे मैंने फिल्टर हटाया, देखिए यहाँ पे जैसे अमीषा करता हूं, अमीषा में ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट है। आनंद करता हूं, देखा कम प्रोडक्ट है। अंकुर करता हूं, कम प्रोडक्ट है। आर्यन करता हूं तो और भी कम है। अमीषा करते ज्यादा प्रोडक्ट हो जाता है। इसका उल्टा भी देखो, यहाँ पे है क्लियर ऑप्शन, यानी फिल्टर को क्लियर करना कि मेरे को एलजी का दिखाओ। एलजी में काफी नाम है, लावा के अंदर कम नाम है, एप्पल के अंदर। अब फिल्ट्रेशन समझ में आ रहा है, यहां से क्लियर किया जाता है। ये फिल्टर अपने आप लग गया, अपने आप लग गया, हमें कुछ नहीं, ये सब इसके फीचर्स। अब हमें इसको किसी विजुअल्स पे दिखाना है, तो दिखाने के लिए आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी। जैसे क्लस्टर कॉलम चार्ट का हमने काफी अच्छा यूज किया था, तो चलो क्लस्टर कॉलम चार्ट हमने ले लिया। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पहले इतना करके देखते हैं। उसके बाद जैसे ही आप चार्ट का ये ऑप्शन लेते हो, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वगैरह दिखता है। किस एक्सिस पे क्या रखना चाहते हो आप, राइट। सो एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो वाई के ऊपर आपको रखना है वैल्यू को। तो इसमें से मान ले कि प्राइस या यूनिट वाइज ही देख ले, उसको हमने वाई पे रखा। और इस पे मान लो कोई भी टेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सेल्स पर्सन वाइज ले लो या प्रोडक्ट वाइज ले लो। तो चलो मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं, ठीक है। फॉर्मेटिंग इस पे भी लगभग वही होगा, लेकिन पहले फॉर्मेटिंग हम कॉपी करके ले लेते हैं और बाद में हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देंगे। ये देखिए, अभी तक जो हमने यूज किया है उस वाले पार्ट पे मैंने यहां तक अभी तक यूज किया है। अब इसमें काफी कुछ चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे ये टेक्स्ट आपका नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। फॉर्मेटिंग में जो भी यूज किया तो इसका कनेक्शन कहां से होगा, फॉन्ट या टेक्स्ट, नहीं फॉन्ट या टेक्स्ट। यहां से देखिए, ये साइज को बढ़ाएंगे, ये कौन सा वाला साइज बढ़ रहा है, ये वाला साइज बढ़ रहा है। यहाँ जो इसका देख रहे हो, इसको फिलहाल हम वही रहने देते हैं। इसके अलावा आइए नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे टाइटल का है, ये देखिए दिख रहा है, ये बढ़ रहा है, ये वाली चीजें हो रही है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके आपको पूरा देखना है। यहाँ पे सिर्फ 2-3 टाइटल, हाँ, एक ये चीज अलग है, ये चीजें अलग है, ये चीजें अलग है, सबके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। आपको थोड़ा सा इस पे R&D करना है, थोड़ा कि टेक्स्ट के अंदर कौन सा आ जाता है। सब टाइटल, इसमें से किसको सब टाइटल बोलते हैं, कौन सा हमारा मेन टाइटल है, समथिंग लाइक दैट, राइट। उसके बाद आ जाता है जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को अभी हमने व्हाइट रखा है,
अगर हम चाहें तो थोड़ा बैकग्राउंड को अलग भी तो कर सकते हैं, लुक एंड फील चेंज करने के लिए। नहीं, ट्रांसपेरेंसी का भी देखना होगा कि ऐसा क्या रखें ताकि ट्रांसपेरेंसी आपको भी आ जाए, दिख जाए, फ़ॉन्ट भी आपको दिखे। यहाँ से देख सकते हैं कि सेटिंग करनी होगी, अच्छे से अच्छे कलर सिलेक्शन का यूज करना है हम लोगों को। थोड़ा सा देखें कि क्या क्या हुआ अभी तक में। आप ये सबको सही साइज करोगे, इसके कलर को सही करोगे, सारे फ़ॉन्ट और टेक्स्ट के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? तो आप जब डैशबोर्ड बनाओगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। आइए थोड़ा सा मैं इसको फिल्टर को क्लियर कर रहा हूं। ये रहा क्लियर और इधर से ऑलरेडी क्लियर है। चलिए अभी देखो, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल हमारी 1+ की सेल्स सबसे ज्यादा दिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ 1+ की सेल्स सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ अमीषा के बारे में पता करना चाहता हूं, तो अमीषा ने विवो सबसे ज्यादा सेल करा है। आनंद की बात कर रहा हूं तो आनंद ने 1+ की सेल सबसे ज्यादा करी। अंकुर की बात करें तो विवो अगर मैंने आर्यन करा तो 1+, स्मिथ करा तो लावा, ब्रजेश करा तो LG। कुछ समझ में आ रहा है कि फिल्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है? लेकिन इसकी विजुअल्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके फॉन्ट वगैरह जैसे यहाँ पे विजिबल बनाया हमने कि सब कुछ दिखता है, तो यहाँ पे थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा है ना। अब इसके टेक्स्ट पे आपको पूरा काम करना है। बात समझ में आए? यहां तक समझ में आए? अब जो नेक्स्ट है, बहुत कुछ कर सकते हैं बट एक छोटा सा चीज आपको यूज करना है जो सबसे शुरुआती दौर में। देखिए यहाँ पे कार्ड होता है। क्या होता है? कार्ड। ये बाहर में क्लिक करोगे, कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। ये कार्ड को यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग बाद में कर लेंगे। पहले कार्ड के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले डाल लें। टेक्स्ट वैल्यू, डेट, टाइम सब कुछ यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने प्राइस पर यूनिट, चलो प्राइस पर यूनिट डाल दिया, ये वाला। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा मैं इसके फॉर्मेटिंग से कॉपी करना चाहता हूं, तो फॉर्मेट ये। ठीक है, देख रहे हैं ये फॉन्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आपको फॉन्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर पूरा प्रैक्टिस करना है। फिलहाल मैं इसकी चलो 2 ही बनाता हूं, एक कॉपी एक पेस्ट। एक इसकी दूसरी कॉपी बनाई है, यहां पे सेट कर दिया मैंने। देखो मैंने ध्यान रखा कि इधर से हमें इतना जगह चाहिए, ये गैप ज्यादा हो रहा है, हम इसकी साइज को थोड़ा और इंक्रीज कर दें। ये विजुअल पे ध्यान रखेंगे कि बराबर बराबर हो, या एक ही को कॉपी पेस्ट कर दो। जब आपका साइज मान लो कि ये लग रहा है कि हो सकता है कि बड़ा छोटा हो, तो एक डिलीट कर लो, पहले इसकी कॉपी बनाओ, फिर पेस्ट बनाओ और फिर इसको इसके साथ में सेट करो। तो ये तो 100% दोनों बराबर होगा, क्योंकि उसी का कॉपी पेस्ट है। हाँ, ये है कि ये इसके बराबर नहीं है, ये गैप ज्यादा है, आप इसको रीएडजस्ट कर सकते हो। यहां तक समझ में? अब देखिए जो ये वाली, इस पे जब क्लिक करेंगे आप, इस पे क्लिक करेंगे तो के मतलब के में है आंसर। इसके भी आप देखिए यहां पे जब इसकी एडिटिंग करेंगे, जनरल के अंदर देखिए इफेक्ट्स वगैरह है, विजुअल्स है, बॉर्डर्स है, बॉर्डर में भी कलर है, कलर में भी अलग अलग कलर के इफेक्ट्स हैं। ये देखिए फॉन्ट होगा, सब कुछ देखना है। ऑल्टर टेक्स्ट, अच्छा ये ऑल्टर टेक्स्ट है, ये सब देखना है आपको। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस आ गया, जैसे जितना हमने चेंज किया उतना आप चेंज देख सकते हो। तो पहले एक पे पूरी फॉर्मेटिंग करके ही कॉपी पेस्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। देखिए यहां पे आ गए हम लोग। अब हम
दूसरे वाले पे जाके जब यहां पे क्लिक करोगे ना, अब देखो पहले को क्लिक करके देखो कि यहां पे आपके पास क्या क्या फंक्शंस लगाने के लिए अवेलेबल है। ये सबका सैम भी निकाल सकता है, सबका एवरेज भी निकाल सकता है, नहीं सबका मिनिमम भी निकाल सकता है, सबका मैक्सिमम भी निकाल सकता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप अपने फंक्शंस को यहां से यूज करते हो। क्योंकि ये जगह थोड़ा छोटा ले रहा है तो हम चाहे तो यहाँ पे इस तरह के 3 स्लाइड्स का भी या 3 कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, 2 3, और तीनों को सेट कर दीजिए। जगह अभी कम पड़ेगा, यानी इसकी विड्थ को कम करना होगा, नहीं थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इतना में 3 अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट पेस्ट, देखिए हमने एक को राइट में शिफ्ट कर दिया, एक को बिल्कुल सेंटर में शिफ्ट कर दिया, इसको भी ऊपर। ये सब का अलाइनमेंट का काफी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना, ये हमारा सम दे रहा है, ये हमें यहां से चेंज करेंगे, इसका एवरेज हमने निकाल दिया। यहां पे अगर हम जाए तो कोई और भी फंक्शंस आप हाईएस्ट सेल्स या काउंट ऑफ सेल्स कुछ भी आप करवा सकते हो। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे मैं सारे फिल्टर को क्लियर कर रहा हूं, इधर से भी और इधर से भी। ओवरऑल 1 मिलियन से भी ज्यादा का सेल है, उसका एवरेज 5.36K है और काउंट 200। ये 200 याद आया क्या है, जो हमने 200 डेटा बनाया था। लेकिन मेरे को अमीषा का देखना है टोटल सेल्स। अमीषा का टोटल सेल्स हमारी कितनी है, 84K, उसका एवरेज 3.66K का है और टोटल 23 रिकॉर्ड्स होंगे, राइट। आनंद का, अंकुर का। अब मल्टी फिल्टर यूज करके देखते हैं। अमीषा का हमें एप्पल का देखना है, अब समझ में आया। मल्टी फिल्टर, अमीषा का जितना भी प्रोडक्ट है उसमें से अगर मैं इसको फिल्टर को क्लियर करता हूं तो अमीषा का 84K का है ओवरऑल, लेकिन एप्पल का सिर्फ 2486, 2.48K हुआ ना, नहीं। यहां से देख सकते हैं कि क्या है, एवरेज क्या है, काउंट क्या है, सब कुछ, और फिल्ट्रेशन का इस तरह से यूज कर सकते हो। अब आखिरी आता है, ये जो जगह बचा है इस जगह पे भी कोई चीजें आप डाल सकते हो या यूज कर सकते हो। तो लगाने के लिए बहुत कुछ है। हम एक ये लाइन वाला लेते हैं, पता नहीं इतना छोटा में पता चल भी पाएगा कि नहीं, बट देखते हैं लगा के। लाइन में चलो क्वांटिटी ही दे देते हैं, कुछ देखा, क्वांटिटी जो है वो हमने रखा है यहां पे। चलो इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है। अब हम पहले लाइन के लिए यहां पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें रखनी है। क्वांटिटी क्या है, हमारा नंबर है, तो नंबर किस पे रखना है, वाई एक्सिस पे। और कैसा, प्रोडक्ट वाइज, सेल्स पर्सन वाइज। चलो सेल्स पर्सन ले लेते हैं। अब यहां से जब आप क्लियर करोगे तभी तो लाइन प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि पहले तो एक ही बंदे का था ना। अब देख सकते हैं आप, एप्पल पे क्लिक करके देखो, देखो एप्पल की ग्रोथ कैसे समीर और आर्यन के तरफ सबका दिखा रहा है। हालांकि इतना छोटा जगह में लाइन का यूज करना, बस चलो इतना सा जगह था तो मैंने फिलहाल इसको यूज कर लिया। इसकी फॉर्मेट भी इसी में लगा देते हैं। इसकी हाइट आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। वैसे ये रहा आपका पहला डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया, जिसमें क्या क्या चीजें हमने यूज किया है। ऑल क्लियर, क्लियर है। तो ये सारा चीज आपको एक बार
एक बार में हमने जो पहला बेसिक डैशबोर्ड क्रिएट किया है, इसमें हमने क्या क्या यूज किया है? तो हमने यूज किया है सबसे पहले तो एक टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद हमने स्लाइसर का यूज किया 2 जगह पे, हमने 3 जगह पे कार्ड का यूज किया है, चौथे जगह पे हमने लाइन चार्ट का यूज किया है, 5वें जगह पे हमने चार्ट, तो कौन सा चार्ट है ये? इसका नाम है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, अब इस पे कंडीशंस वगैरह भी लगा सकते हैं इन एडवांस जब जाएंगे, कि मैं कुछ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर ये इतना से ज्यादा हो तो ग्रीन हो, नहीं तो रेड हो, समथिंग लाइक दैट। सो वी कैन यूज कंडीशंस ऑल्सो, जो कि एक्सेल में बहुत इजी नहीं होता है, इसलिए हम लोग रिपीट फंक्शन यूज करते थे, याद है डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से कंडीशन लगा सकते हैं, तो काफी कुछ विजुअलाइजेशन होता है जो एक्सेल से 50 गुना ज्यादा ऑप्शन देता है ये, इसीलिए मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा है। बट जितना बोला है ये पूरा का पूरा रिवर्ट चाहिए मेरे को। अब इसमें आप कलर सिलेक्शन, फॉन्ट का सिलेक्शन, फॉन्ट का कलर, सब टाइटल, टाइटल, इन सबको बहुत अच्छे से देख लेना। और सब में जैसे ये कलर मेरे को पसंद नहीं है, मतलब दैट शुड बी विजुअल, दैट शुड बी क्लियर, नहीं तो यहाँ पे इसकी क्लैरिटी वाला फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अब अलग अलग में अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट करोगे तो ये वाला आएगा, फिर अगर अलग अलग लोगे तो वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपको सूट करेगा उसके हिसाब से। देखो ये तो दिख भी नहीं रहा है कि क्या है, ये तो दिख भी नहीं रहा है कि क्या है, नहीं तो जब आप इसके फॉन्ट पे जाते हो तो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, नहीं ये देखिए फॉन्ट कलर में कौन सा सेलेक्ट, अभी ये सेलेक्टेड है, आपको सेलेक्ट ये करोगे ना, इसको करने के बाद आपको देखना है कि इसके में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। देखिए टाइटल ऑफ है, ऑन कीजिए, सब टाइटल ऑफ है, ऑन कर दीजिए, टूल टिप्स है उसको रहने देते हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है, बोल्ड करने का ऑप्शन है, पता ही नहीं चल रहा है कलर के वजह से, नहीं टाइटल, सब टाइटल, कैटेगरी लेवल्स, सब टाइटल ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे जो दिख रहा है वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ से ये सारा आपको चेक करना है कि कहाँ पे किसको क्या करना है। अब हमने क्या लिया था, कलर, नहीं कलर, कलर में किसका किसका है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी लेवल का कलर है, टेक्स्ट कलर है। अब टेक्स्ट कलर को हम थोड़ा चेंज करके देखें, अभी कोई फर्क पड़ा क्योंकि ये टेक्स्ट कलर नहीं है। और देखते हैं कि क्या है, बैकग्राउंड, ये तो बैकग्राउंड है, विजुअल बॉर्डर, बॉर्डर का कलर तो ले ही चुके हैं, ये शैडो का कलर, शैडो का कलर, ये क्या है, कलर है एक, बॉर्डर, आइकन्स, आइकन्स तो अभी हमने कुछ यूज किया है, नहीं यूज किया, ट्रांसपेरेंसी, देख लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर 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 दिखा कुछ, फिल्टर देखिए इसका फिल्टर कैसा है। तो ये सब देखना है आपको, एक बार इसको माइनर आपको देखना है कि कब कहाँ क्या चेंज हो रहा है। नहीं ये बैकग्राउंड वाइट है, अगर मैं इसको ऐसा करता तो ये वाला, ये इसका तो ऑलरेडी हमने यूज किया है, नहीं थोड़े थोड़े विजुअल्स आ रहे हैं, बट और देखिए इसमें क्या है, टेक्स्ट कलर है, ये क्या है, देखो यहाँ पे भी एक लाइन बन रहा है, नहीं इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए देखा ये किसका कलर चेंज हुआ। अब ये सब समझना पड़ेगा, इसका नाम कॉल आउट वैल्यू। अब कॉल आउट वैल्यू मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसका एक कलर देना चाहते हैं। कॉल आउट लेवल, टाइटल,
हेडिंग लिखनी हो तो हेडिंग कौन सी 1 मिलियन के ऊपर टोटल सेल्स और ये एवरेज दिखा रहा है, ये टोटल होगी। नीचे ये है ना, अच्छा ये है दिख नहीं रहा। वही तो ढूंढना है आपको और सारा सेट करना है। टाइटल ये रहा, ये सारे यूज करके देखना है कि किससे कहां पे क्या चेंज होगा। ये पूरा आपको A to Z चेक करना है, कहां पे क्या फंक्शंस यूज करना है, कौन से कलर का यूज करना है, कौन सा विजुअल्स यूज करना है, ये सारे आपको देखने हैं, एक्सप्लोर करना है A to Z। ये सारे देखा कहां पे था, ये कैटेगरी लेवल के अंदर था। अब जब इसकी क्लैरिटी लग रहा है कि ये ज्यादा है तो फॉर्मेट पेंटर यूज कर लो। मतलब लेकिन इसको आपको थोड़ा सा फ्रेंडली होना है इसके टर्म से कि किसका मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको भी आप एडिट कर सकते हो। क्या लिखा है, सम ऑफ प्राइस, ये यहां पे, ये देख रहे हो, यहां पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो उस हिसाब से। ये काउंट का है, इसका वाले का काउंट ऑफ, मान लो प्राइस करना है तो हम थोड़ा सा डिलीट कर दें पर यूनिट को, मतलब जो एडिट करना चाहेंगे उसके हिसाब से हम ये अपने हिसाब से रख सकते हैं। हालांकि वो एक्चुअल था, जो रियल टाइम में डेटा में हमने नाम दिया था उसके हिसाब से। ये सब कुछ आपको ये चेंजेस हमारे मेन डेटा में तो नहीं होगा? नहीं, मेन डेटा तो डेटा है, ये तो आपका डेटा ये है जिससे ये सब कुछ हो रहा है। ये विजुअल्स है जिससे डैशबोर्ड बन रहा है। जैसे हम लोग एक्सेल में भी डैशबोर्ड बनाते थे तो एक मेन डेटा होता था, एक डैशबोर्ड बनाते, तो मेन डेटा में कंटेंट चेंज होता था तो रिफ्लेक्शन यहाँ होता था, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो इसको पूरा अच्छे से बनाना है। ये फाइल भी सेव कर रहा हूं मैं। अब सेव करने का बिल्कुल वही तरीका जैसे एक्सेल में सेव करते थे। फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, लोकेशन पूछेगा कहां, तो मान लो कि मैंने डाउनलोड्स में सेव करना है। क्या नाम से, डैशबोर्ड 1 पावर BI डे 1, कुछ भी लिख दो और सेव करना है। ठीक, अब ये सारी चीजें सेव होगी। अब आपका मेरे को ये चाहिए आखिरकार कितना एक्सप्लोर किया है। अच्छा, इसमें लेजिपन करोगे तो पावर BI क्या पूरा एनालिटिक्स निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेल में जितनी मेहनत किया है उस सबको इंप्लीमेंट यहाँ पे करना इजी होगा। नहीं तो अभी तो हम चार्ट ही पर आते रहते, तो सब कुछ पढ़ा है इसलिए ना जल्दी से। नया में क्या मिला, कार्ड तो मिला, स्लाइसर पढ़ा हुआ था इसलिए जल्दी समझ में आ गया। फिल्ट्रेशन का यूज जो करना होगा कभी भी तो हमें स्लाइसर का यूज करना पड़ेगा। तो 1 by 1 यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे सारे को टैकल करेंगे। ठीक है।